तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज, जिसमें हमारे पास हमने सबसे पहले देखा था कि हम एसक्यूएल का रोड मैप कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं और किस तरह से हम इस एसक्यूएल की सीरीज को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एसक्यूएल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है, जिसका सिंटैक्स हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हम अपने डेटाबेस को डाटा दे भी सकते हैं, डाटा ले भी सकते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1986 में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ने 1987 में लीगलाइज किया था। ठीक है, स्टैंडर्ड बनाया था जो कि एसक्यूएल के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास हम आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आज इसमें डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बाद डेटाबेस को किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और जो क्रिएटेड टेबल है उसमें डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट कमांड क्या है और वेयर क्लाउज क्या है। तो चलते हैं अपने डेटाबेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पर अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। आप कहीं से भी किसी भी ब्राउज़र से एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमारा एसक्यूएल सर्वर हमारा लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर हमने अपने पास एक लोकल डीबी रखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप करते हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ का इशू ना आए। तो इसे कनेक्ट करते हैं अपने पास। यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑलरेडी हमारी डीबीज बनी पड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पास अपना न्यू डीबी बनाना सीखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अपने पास डीबी बनाने के लिए आएंगे अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम उसे बताएंगे कि हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट, और अब हमने बताना कि हम क्या चीज़ क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम डेटाबेस करने लगे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस। और तीसरी चीज़ है हमारे पास डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पर मैं स्कूल के नाम की एक डेटाबेस बनाने लगा हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने पास, ये ऊपर एग्जीक्यूट का बटन है। तो F5 से भी हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट दबाकर भी हम इसे एग्जीक्यूट करके अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये नीचे मेरे पास मैसेज आ गया है। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर देखें अभी हमारे पास हमारे स्कूल की डेटाबेस शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर जाके हम अपने पास इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक डेटाबेस आ गई है जिसमें हमारे पास अभी कोई भी टेबल नहीं बना हुआ, ये देखें। ठीक है, अब अभी तो हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास मास्टर डेटाबेस यूज हो रही है। तो हम यहाँ से भी अपने पास डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्यूरी के थ्रू डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज, क्योंकि हमने अपनी अब डेटाबेस यूज करनी है। डेटाबेस कौन सी थी हमारे पास, स्कूल की। तो हम यहाँ पर अपने पास उस डेटाबेस का नेम लिखेंगे और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्कूल की डेटाबेस हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास थर्ड था कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब स्कूल के डीबी के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट का सिंटेक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्रिएट लिखेंगे। ठीक है, अब हम बताएंगे कि हमने क्या क्रिएट करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद हम बताएंगे कि उसका नेम क्या होगा। तो मैं उसका नेम रख देता हूँ क्लास। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके बाद अब क्लास के अंदर जो है, अब क्लास की आईडी होती है, एक आईडी। और अब
डेटाबेस के अंदर हमें जो है बताना पड़ता है कि हमारा डाटा किस टाइप का है। तो इंटीजर रख लेता हूँ कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपने पास क्लास का नेम, ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमारे पास एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग नहीं होती तो हम इसे लिखते हैं वारचार। अब ये वारचार क्या होती है, ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। ये डाटा टाइप्स का एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बना हुआ है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं इसको साइज दे देता हूँ 50, ठीक है। और फिल वक्त इसको मैं इसका ग्रुप रख देता हूँ क्लास ग्रुप के नाम से। और ये भी हमारे पास वारचार आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने भी नेम डिफाइन करना है कि ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं एक अपना टेबल का एक स्ट्रक्चर लिख लिया है। उसके बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैं जितना मैंने इसे सिलेक्ट किया है इतना ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखें हमारे पास हमारे यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं बना हुआ। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, अपने पास यहाँ से आके इतनी कमांड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखूंगा मेरे पास जिस डेटाबेस के अंदर मैंने ये टेबल बनाना है वो डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। यहाँ पर जाकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने से ये देखें मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मेरी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये तो था कि मैंने एक डायरेक्ट टेबल यहाँ से बना दिया है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं आती, आप फिर भी अपना टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे टेबल, यहाँ पर करेंगे न्यू और यहाँ पर आकर अपने पास टेबल ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आके आप बता देंगे जैसे कि अब मैं स्टूडेंट्स का टेबल बनाने लगा हूँ तो स्टूडेंट की भी आईडी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप बताऊंगा इंट, उसके बाद मैं इसका स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है तो मैं इसको वार्चर 50 रख देता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट एज, और इसको मैं रख देता हूँ इंट, क्योंकि हमारे पास एज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नेम लिख देता हूँ स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो ये मेरा टेबल अब स्टूडेंट के नाम से क्रिएट हो गया। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास अब स्टूडेंट का टेबल आ चुका है। उसके बाद अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने इंसर्ट क्यूरी किस तरह से लिखनी है अपने डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है कि इंसर्ट करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट अब किस में करना है, क्लास में करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इंसर्ट करें क्लास के अंदर, ठीक है। और क्लास के अंदर किस किस फील्ड के अंदर आपने डाटा को इंसर्ट करना है। तो मैं कहता हूँ आईडी के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है। क्लास नेम रखें और क्लास ग्रुप रखें। अब ये तो मेरे पास आ गई कि यहाँ पर मैंने इंसर्ट लिखा और बता दिया कि इस जो है टेबल के इन फील्ड्स के अंदर जो है डाटा रखना है। लेकिन डाटा आएगा कैसे, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया जाता है वैल्यूज स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर हम बताएंगे जैसे जैसे हमारे पास ये टेबल के अंदर के कॉलम्स लिखे हुए हैं, जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे वैसे हमने डाटा एंटर करना है। तो यहाँ पर देखें 1 पहली आईडी है और क्लास का नेम जो है हम इसका रख देते हैं क्लास 1, ठीक है। और इसका जो ग्रुप है वो हम रख देते हैं ए। तो ये हमारे पास एक इंसर्ट की क्वेरी लिखी गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस टेबल के इन कॉलम्स के अंदर ये वाला डाटा एंटर कर दें। फर्स्ट के अंदर जो है फर्स्ट का डाटा जाएगा, ये वाला कोमा से पहले वाला। उसके बाद
सेकंड के अंदर सेकंड वाला जाएगा कोमा के बाद, ठीक है, और थर्ड के अंदर थर्ड वाला डाटा जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो वो कह रहा है कि वन रो इफेक्टेड, ठीक है, कि एक हमारा डाटा जो है क्या नाम है इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सिलेक्ट कमांड, ठीक है। जो डाटा हमने एंटर किया है हमने उसे जो है सिलेक्ट करके चेक भी करना है कि वो डाटा हमारे पास हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया है या नहीं हुआ। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बहुत सिंपल है, सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एसक्यूएल के अंदर कि स्टैटिक का मतलब होता है कि तमाम फील्ड जो भी फील्ड्स हैं वो आप शो करवाएं। कहाँ से? फ्रॉम, कहाँ से? इस टेबल से। तो क्लास के टेबल के अंदर हमने एंट्री की है तो हम यहाँ पर अपने पास क्लास का टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, सिलेक्ट सिलेक्ट करें कि जितने भी कॉलम्स हैं कहाँ पर, इस टेबल के अंदर उनका डाटा हमें शो करवा दें। तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं अपने पास, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, ये जो डाटा हमने एंटर किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसको सब चेंज करता हूँ, एक और एंट्री कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ बी, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास एक और रो अफेक्ट हुई है, सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास अब सेकंड रो भी आ गई है जो मैंने यहाँ पर एंटर की थी। उम्मीद है गाइस आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेयर क्लाउज, ठीक है। वेयर क्लाउज क्या होता है? हमारे पास वेयर क्लाउज होता है कि हमने अभी अपने पास, ये तो अभी एक दो लाइंस का डाटा है, लेकिन जब हमारे पास रियल डीबी आएगी, रियल डीबी में हम जब अपने पास डाटा को फाइंड करेंगे, डाटा को अपने पास सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा डाटा हमारे पास आ जाता है। लेकिन अब उसमें से हमें कौन सा डाटा चाहिए, ये डाटा निकालने के लिए हमें वेयर क्लाउज की जरूरत पड़ती है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? उसका सिंटैक्स भी आपके पास सेम ही है कि आपने सबसे पहले तो सिलेक्ट करवाना है अपना टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करवा दिया अपना टेबल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। अब क्लास के अंदर क्या मुझे चाहिए? वेयर, जहां पर आईडी हो किसके इक्वल, 1 के इक्वल, सिर्फ मुझे वो वाला डाटा लाकर दे दे। तो अब देखिएगा क्या होगा, इसने सिर्फ वो वाला डाटा मुझे ला के दिया है जो मुझे रिक्वायर्ड था। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वहां पर कोई भी ऐसा वेयर क्लाउज नहीं था जो कि सिलेक्ट करके मुझे देता कि मुझे कितना डाटा चाहिए। तो वेयर क्लाउज क्या करता है? आपके डाटा को फिल्टर करके लाकर आपको देता है ताकि आप इजीली अपने पास अपने तमाम डाटा को देख सकें, मैनिपुलेट कर सकें, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर सकें। उसके बाद ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आप इसे जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक टास्क बनाया हुआ है, आप क्या करें, आप भी सेम मेरी तरह एक स्कूल की डीबी बनाएं, ठीक है, क्लास का टेबल बनाएं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करें और सिलेक्ट क्यूरी चलाकर अपने पास उस डाटा को फैच करें, ठीक है। और क्या करें, आप जो है वन बाय वन 3 डाटा को इंसर्ट करें और तीनों को वन बाय वन सिलेक्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट आप कमेंट में लाजमी दीजिएगा। उसके बाद जो है हमें आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें, आपको स्किलफुल बना सकें और आपकी कैरियर ग्रोथ कर सकें। तो शुक्रिया आपका। अल्लाह।